नमस्कार मित्रों, स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पे। तो आज हम लोग साइंस के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करने जा रहे हैं, जो कि एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। चाहे वो UPSC का एग्ज़ाम हो, विभिन्न स्टेट्स के PCS, SSC, बैंक, रेलवे, सुपर टेट, UP टेट, CTET आदि जो एग्ज़ाम होते हैं उनके जिसमें भी साइंस से प्रश्न आते हैं अर्थात विज्ञान से प्रश्न आते हैं, उसके लिए यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। इसमें जो प्रश्न है बहुत ही बेहतरीन है और आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो एक एक करके हम लोग बिना देरी करते हुए शुरू करते हैं और सॉल्व करते हैं। स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए परावर्तक तल व ध्वनि स्रोत के बीच न्यूनतम दूरी होनी चाहिए। तो प्रतिध्वनि क्या होती है? जब हम बोलते हैं तो जो आवाज़ टकरा के वापस आती है तो उसी को बोलते हैं प्रतिध्वनि, जिसे इंग्लिश में इको बोला जाता है। तो उसके लिए परावर्तक तल और ध्वनि स्रोत के बीच की न्यूनतम दूरी क्या होनी चाहिए? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपका 17 मीटर। एक्चुअल में 17 मीटर नहीं होता है, एक्चुअल में ये होता है आपका 16.9 होता है, लेकिन इसको पूरी तरीके से मान लिया जाता है 17 मीटर। हमारा अगला प्रश्न है, किस माध्यम में ध्वनि सबसे तेज चलती है? तो सबसे तेज चलती है जो ध्वनि है, ऑप्शन से ठोस, द्रव, गैस या वायु। तो सही ऑप्शन हो जाएगा ठोस। ठोसों में जो ध्वनि सबसे तेज चलती है और गैस में सबसे धीमी चलती है। अगला प्रश्न है, कमरे में रखे हुए रेफ्रिजरेटर के दरवाजे यदि खोल दिए जाएं तो क्या होगा? अगर आपके कमरे में रेफ्रिजरेटर अर्थात फ्रिज रखा होता है जिसमें फ्रेयान गैस भरी होती है, जिससे क्या होता है ओजोन लेयर को नुकसान पहुंचता है और क्या होता है वो ठंड सामान को सुरक्षित रखने के लिए किया जाता है। तो रेफ्रिजरेटर से कई प्रश्न बनते हैं और इसको जनरल भाषा में फ्रिज कहा जाता है। तो आपसे पूछा क्वेश्चन है ये कि कमरे में रखे हुए रेफ्रिजरेटर के दरवाजे यदि खोल दिए जाएं, उसके जो डोर्स हैं वो खोल दिए तो क्या होगा? कमरा रेफ्रिजरेटर के भीतर के ताप तक ठंडा हो जाएगा, कमरा रेफ्रिजरेटर के भीतर ताप तक ठंडा हो जाएगा, कमरा धीरे धीरे गर्म हो जाएगा, कमरे में वायु का ताप अपरिवर्तित रहेगा। तो सही ऑप्शन है कमरा धीरे धीरे गर्म हो जाता है। बोलोमीटर मापन की एक युक्ति है, दाब की, पौधों की वृद्धि या ऊष्मीय विकिरण या वायु की गति। सही ऑप्शन है ऊष्मीय विकिरण जो है बोलोमीटर से मापा जाता है। अगला प्रश्न है, सूर्य का ताप मापा जाता है प्लेटिनम तापमापी द्वारा, पायरोमीटर द्वारा, गैस तापमापी द्वारा, वाष्पन दाब तापमापी द्वारा। सही ऑप्शन है जो सूर्य का ताप है वो पायरोमीटर द्वारा मापा जाता है। तो इस तरीके से ये 5 प्रश्न भौतिक विज्ञान से अर्थात फिजिक्स से रहे। अब जो है हम लोग सॉल्व करेंगे केमिस्ट्री के प्रश्न। आप इसमें क्वेश्चन है, पहला ही क्वेश्चन है, निम्न में से मिश्रण क्या है? मतलब जो मिक्सचर है उसमें से क्या है? तो पहला ऑप्शन है दूध, दूसरा है इस्पात और तीसरा ऑप्शन है कार्बन मोनोऑक्साइड जिसे CO बोला जाता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जिसे HCl बोला जाता है, जिससे पेट में क्या होती है बनती है, आपको प्रॉब्लम होती है। तो इसमें आपका सही ऑप्शन हो जाएगा इस्पात जो है एक मिश्रण है। किसका इसका मिश्रण है? तो एक बार मैं इधर थोड़ा स्लाइड करता हूँ। तो ये मिश्रण है कि इसका आयरन का और एंड कार्बन का ये मिश्रण है। कौन? कार्बन का मिश्रण है इस्पात। सही ऑप्शन हो जाएगा बी। द्रव्यमान संख्या किसका योग होती है? द्रव्यमान संख्या आपको बताना है किसमें किसका योग होती है। केवल प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, केवल न्यूट्रॉन या न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। सही ऑप्शन है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन जो है द्रव्यमान संख्या होती है। नेक्स्ट है, समस्त रेडियो एक्टिव पदार्थ क्षय होने के पश्चात किसमें अंतिम रूप से बदल जाते हैं? कोरेंडम, सीसा, कैडमियम या जस्ता। और सही ऑप्शन है सभी जो रेडियो एक्टिव पदार्थ होते हैं वो लास्ट में सीसा में कन्वर्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट है रक्त कैंसर अर्थात ब्लड कैंसर या फिर इसका साइंटिफिक नेम है ल्यूकेमिया को नियंत्रित करने के लिए उपयोग किए जाने वाला रेडियो आइसोटोप कौन सा है? फास्फोरस 32, कोबाल्ट 60, आयोडीन 131, सोडियम 24। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? सही ऑप्शन है आपका
कोबाल्ट 60 का प्रयोग किया जाता है। ब्लड कैंसर के नियंत्रित करने के लिए रेडियो आइसोटोप के रूप में प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है सम न्यूट्रॉनिक होते हैं। परमाणु क्रमांक भिन्न तथा समान तथा समान परमाणु भार परमाणु क्रमांक भिन्न तथा परमाणु भार समान, परमाणु क्रमांक एवं परमाणु भार दोनों भिन्न, या फिर डी ऑप्शन है परमाणु क्रमांक तथा परमाणु भार भिन्न किंतु न्यूट्रॉन की संख्या समान। सही ऑप्शन यही हो जाएगा। इसमें न्यूट्रॉनों की संख्या सेम होती है, इसीलिए लिखा हुआ है सम न्यूट्रॉनिक। अगला है हमारे प्रश्न स्टार्ट होते हैं बायोलॉजी से। पेड़ पौधों में जाइलम मुख्य रूप से किसके लिए जिम्मेदार है? एक होता है जाइलम, एक होता है फ्लोएम। तो फ्लोएम का प्रयोग किया जाता है भोजन के जो निर्माण होता है, फूड को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र किया जाता है। और जो जाइलम होता है उसका प्रयोग देख लेते हैं क्या होता है। आहार वहन के लिए, तो आहार वहन के लिए फ्लोएम को प्रयोग किया जाता है। अमीनो एसिड के लिए, जल वहन के लिए, या ऑक्सीजन वहन के लिए। सही ऑप्शन है जल वहन के लिए जाइलम का प्रयोग किया जाता है। निम्न में से किस कोशिका अंगक से लाइसोसोम बनता है? मतलब किसके डिग्रेडेशन से जो है लाइसोसोम का निर्माण होता है? केंद्रक, अंतःद्रवी जालिका, इसे न्यूक्लियस बोलते हैं, इसे एंडोप्लाज्मिक। सेकेंड वाले को जो अंतःद्रवी जालिका है इसको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और सी है गोल्जी कॉय, जिसे इंग्लिश में बोला जाता है गोल्जी कॉम्प्लेक्स। और राइबोसोम, तो राइबोसोम का प्रयोग किसमें के? तो इससे प्रोटीन का निर्माण होता है। सही ऑप्शन है गोल्जी कॉय के अंगक से लाइसोसोम बनता है। निम्नलिखित में से कौन सा मरुद्भिद है? मरुद्भिद मतलब होता है वह पौधे जो रेगिस्तान में उगते हैं, मतलब कम पानी में उगते हैं, उन्हें ही मरुद्भिद बोला जाता है। तो सरसों, इसके तो पानी चाहिए, ये रबी की फसल है। अमरवेल, करील, या फिर नीम। सही ऑप्शन है करील। ये करील के बारे में एक अफवाह है या फिर क्या है, तो उसमें ऐसा माना जाता है कि करील से जहाँ पर भगवान रामचंद्र जी गुजरे थे वहीं पर करील पाया जाता है। तो ऐसा मान्यताएं हैं, सही भी गलत क्या है ये वही प्रभु राम ही जाने। मोटर कार से उत्पन्न, हमारा 14वां प्रश्न है और ये सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है आज का। मोटर कार से उत्पन्न प्रदूषक जो मानसिक रूप पैदा करता है, नाइट्रस ऑक्साइड या फिर NO, सल्फर डाइऑक्साइड या SO2, लेड जिसे PV बोला जाता है, या पारा जिसे HG बोला जाता है। तो लेड इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। मोटर कार से उत्पन्न प्रदूषक जो मानसिक रूप उत्पन्न करता है वो है लेड, जिसे PV कहा जाता है। हमारा लास्ट क्वेश्चन है उर्वरक के अत्यधिक प्रयोग से होता है मृदा प्रदूषण, जल प्रदूषण, या वायु प्रदूषण, या उपरोक्त सभी। तो इसमें सही हो जाएगा उपरोक्त सभी, एक्चुअल में गलत लिखा हुआ है। तो इस तरीके से हमने आज 15 बेहतरीन प्रश्न सॉल्व किए जो कि एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा और आपको कुछ ना कुछ इससे ज़रूर मिला होगा, और हो सकता है कि इससे आपका एग्ज़ाम में क्वेश्चन बन ही जाए। तो थैंक्स फॉर वाचिंग। जय हिंद, जय भारत। चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना वीडियो को, और कमेंट करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वाचिंग। जय हिंद, जय भारत।